टीजी लाइसेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज और उसके गुण। हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है, तो PM रिक्त स्थान है, PD रिक्त स्थान है। क्या QM बराबर MR है? तो देखते हैं, उत्तर दिया है। चित्र से देखते हैं, कोण PMD क्या है? ये समकोण। समकोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। और यहाँ PM क्या है? शीर्ष लंब। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। तो यहाँ PM क्या है? शीर्ष लंब है। अब देखते हैं, दिया है QD बराबर DR। चित्र में है QD बराबर DR। इसीलिए क्या हो जाएगा? PD एक माध्यिका हो जाएगी, क्योंकि जो मध्य में बनती है वो क्या होती है? माध्यिका। अब हमारा देखो PM क्या निकल आया? शीर्ष लंब। और PD क्या निकल आई? माध्यिका। अब हमें निकालना है क्या QM बराबर MR है? तो QM बराबर MR नहीं है, क्योंकि D QR का मध्य बिंदु है, M QR का मध्य बिंदु नहीं है। अब है दूसरा, निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। तो फर्स्ट है, त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका है। तो अपन देखते हैं आंसर A। यहाँ त्रिभुज ABC में BE क्या है? एक माध्यिका। तो क्या हो जाएगा अपना? ABC में AE बराबर EC होगा, क्योंकि यहाँ BE क्या है? एक माध्यिका। तो हम इस प्रकार एक आकृति खींच देते हैं। अब है दूसरा, त्रिभुज PQR में PQ और PR त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। तो देखते हैं आंसर। यहाँ PQ और PR त्रिभुज PQR के शीर्ष लंब हैं, तथा RP लंब होगा किस पर? QP पर। तो इस प्रकार हम एक आकृति खींचते हैं त्रिभुज PQR, जहाँ RP लंब है किस पर? QP पर। अब है C, त्रिभुज XYZ में YL एक शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग में है। देखते हैं आंसर। YL त्रिभुज XY के बहिर्भाग में एक शीर्ष लंब है। तो हम एक त्रिभुज XYZ खींचते हैं और उसके बहिर्भाग में YL एक शीर्ष लंब खींचते हैं। अब है क्वेश्चन 3। आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो अपन उत्तर देखते हैं। हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है। दिए गए त्रिभुज ABC में AB बराबर क्या है? AC, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? AC। इसकी माध्यिका और शीर्ष लंब दोनों खींचते हैं, दोनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, अतः AL त्रिभुज की माध्यिका और शीर्ष लंब दोनों ही हैं। देखते हैं चित्र में, एक त्रिभुज ABC खींचा, यहाँ पर AB बराबर AC, क्योंकि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है। फिर हम AL खींचते हैं, शीर्ष से खींचते हैं तो यह है शीर्ष लंब, और मध्य भाग में खींचते हैं तो ये क्या हो जाएगी? माध्यिका। तो AL शीर्ष लंब और माध्यिका दोनों ही हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 1। निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण X का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है, हम जानते हैं कि
बाह्यकोण बराबर अंतः सम्मुख कोणों का योग। तो यहाँ हमें 2 अंतः कोण दिए हैं और एक बाह्यकोण दिया है। तो बाह्यकोण की जगह क्या रखेंगे अपन, x बराबर अंतः कोण क्या हो जाएंगे, 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो 50 और 70 डिग्री को जोड़ देंगे तो क्या आंसर आएगा अपना, 120 डिग्री। तो यहाँ हमारा x का मान आ गया 120 डिग्री। अब हम देखते हैं दूसरा। यहाँ पर हमें अंतः कोणों के मान दिए हैं 65 डिग्री और 45 डिग्री और बाह्यकोण क्या है, x। तो बाह्यकोण की जगह हम रखते हैं x और अंतः कोणों की जगह रखते हैं 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो इनका योग करते हैं तो हमारा x का मान निकल कर आ जाता है 110 डिग्री। अब हमारे बाकी के प्रश्न इसी तरह हल हो जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न आकृतियों में अज्ञात अंतः कोण x का मान ज्ञात कीजिए। हमें 2 अंतः कोण दिए हैं और एक बाह्य कोण दिया है। आंसर है, हम जानते हैं कि बाह्य कोण बराबर अंतः सम्मुख कोणों का योग। तो अपन पहला देखते हैं, x प्लस 50 डिग्री ये क्या है, अंतः कोण बराबर बाह्य कोण क्या है, 115 डिग्री। तो हम दोनों कोणों को एक साथ कर लेते हैं, 50 का पक्षांतर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 115 में से 50 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 65 डिग्री। तो अपना x का मान क्या निकल कर आ गया, 65 डिग्री। अब देखते हैं दूसरा। यहाँ भी 2 अंतः कोण दिए हैं और एक बाह्य कोण दिए हैं तो ये अपना हो जाएगा। अब है तीसरा। यहाँ हमें दिए हैं x और हम देखते हैं कि दूसरा कोण भी कैसा है, समकोण है। समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो अपने अंतः कोण कौन कौन से हो गए, x और 90 डिग्री। तो यहाँ अपना हो जाएगा अंतः कोण x प्लस 90 डिग्री बराबर बाह्य कोण 125 डिग्री। तो 90 डिग्री का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 120 माइनस 90। तो 120 में से 90 को घटा देंगे तो अपना x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 30 डिग्री। इसी प्रकार से हमारे बाकी के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखते हैं 6.3। निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पहला दिया है त्रिभुज ABC, जहां हमें 3 कोणों के मान दिए हैं। पहला x, दूसरा 50 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री। हम देखते हैं आंसर। त्रिभुज ABC में हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो पहला कोण अपना क्या बनेगा, कोण BAC, इसका मान क्या है, x। दूसरा है कोण ACB, जिसका मान है 50 डिग्री। तीसरा है कोण ABC, जिसका मान क्या है, 60 डिग्री। तो हम इन तीनों का योग करते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम 50 डिग्री और 60 डिग्री का योग करते हैं तो इसका योग करने पे क्या आता है, 110 डिग्री। तो बन जाएगा x प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। फिर हम 110 डिग्री का पक्षांतर करते हैं, x बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। इसमें से 180 में से 110 को घटाएंगे तो अपना मान आ जाएगा x का 70 डिग्री। अब देखते हैं दूसरा। यहाँ हमें कोणों के मान दिए हैं 90 डिग्री, 30 डिग्री और x। फिर यहाँ हम रखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ 3 कोण कौन कौन से हैं, कोण RPQ, कोण PQR और कोण QRP। इन तीनों के योग कितना है, 180 डिग्री। तो हमें तीनों के मान रखते हैं 90 डिग्री, 30 डिग्री और x। 90 डिग्री और 30 डिग्री का योग करते हैं तो अपना आता है 120 डिग्री प्लस x बराबर कितना है, 180 डिग्री। फिर हम 120 का पक्षांतर करते हैं तो वह होगा x बराबर 180 माइनस 120 डिग्री। तो 180 में से 120 को घटाएंगे तो हमारा x का मान निकल कर आ जाता है 60 डिग्री। इसी तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमारे चौथे में कोणों के मान दिए हैं, एक है x, दूसरा भी क्या है
एक्स और तीसरा दिया है 50 डिग्री। अब देखते हैं आंसर। दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या क्या मान दिए थे कोणों के? एक्स, एक्स और 50 डिग्री। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक एक्स और एक एक्स मिलकर कितने हो गए? 2x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। फिर हम 50 डिग्री का पक्षांतर करते हैं तो क्या बन जाता है? 2x बराबर 180 माइनस 50 डिग्री। 180 में से 50 को घटा देंगे तो हमारा मान आता है 130 डिग्री। तो बन जाएगा 2x बराबर 130 डिग्री। फिर हम x का मान निकालने के लिए 2 को पक्षांतर कर देते हैं तो बन जाता है x बराबर 130/2। फिर 2 से 130 में भाग देते हैं तो हमारा मान निकल कर आ जाता है 65 डिग्री। तो यहाँ हमारा x का मान क्या आ गया? 65 डिग्री। एक x का मान 65 है तो दूसरे का भी क्या होगा? 65 डिग्री, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं जिसमें दोनों कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब इसी तरह हमारे 5th और 6th भी सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं सेकंड। निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं पहला। इसमें हमें अंतः कोणों के मान दिए हैं x, y और 50 डिग्री और एक बाह्य कोण दिया है। अब हम 2 अंतः कोण लेते हैं और एक बाह्य कोण। अंतः कोण कौन कौन से हो गए? 50 डिग्री और एक x बराबर बाह्य कोण क्या है? 120 डिग्री। तो फिर हम 50 डिग्री का पक्षांतर करते हैं तो बन जाता है x बराबर 120 माइनस 50 डिग्री। 120 में से 50 डिग्री को घटाते हैं तो हमारा x का मान निकल कर आ जाता है 70 डिग्री। फिर हम त्रिभुज के कोण योग नियम से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करते हैं और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। 50 डिग्री और 70 डिग्री का योग करते हैं तो निकल कर आता है 120 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। फिर हम 120 डिग्री का पक्षांतर करते हैं तो बन जाएगा y बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 180 में से 120 को माइनस करते हैं तो हमारा y का मान निकल कर आ जाता है 60 डिग्री। अब देखते हैं दूसरा। हमें दूसरा चित्र दिया है जिसमें हम देखते हैं y और 80 कैसे कोण है? सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो होगा y बराबर 80 डिग्री। तो मतलब y का मान कितना आ गया? 80 डिग्री। फिर हम देखते हैं त्रिभुज के 3 कोण दिए हैं। अंतः कोण कौन कौन से हो गए? y, 50 डिग्री और x। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम इन तीनों का योग करते हैं। 50 डिग्री प्लस x प्लस y बराबर 180 डिग्री। फिर हमने निकाला है y का मान 80 डिग्री। तो जहाँ पर y है वहाँ हम क्या रख देंगे? 80 डिग्री। तो बन जाएगा 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। फिर हम 50 और 80 का योग करते हैं तो 50 और 80 मिलकर कितने हो जाते हैं? 130 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। फिर हम 180 में से 130 को माइनस करते हैं तो अपना क्या आ जाता है? 50 डिग्री। तो यहाँ हमारा x का मान निकल के क्या आ गया? 50 डिग्री। x का मान आ गया अपना 50 डिग्री और y का मान हो गया 80 डिग्री। इस तरह हमें इस त्रिभुज के तीनों कोणों के मान पता हो गए। अब देखते हैं तीसरा। दी गई आकृति में तीनों अंतः कोण दिए हैं। एक है 50 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री और तीसरा है y। और x एक y कोण है। हमें पता है एक y कोण बराबर क्या होता है? 2 अंतः कोणों का योग। तो यहाँ हम लेते हैं एक y कोण x और अंतः कोण कौन कौन से?
50 डिग्री और 60 डिग्री, इनका योग करने पे क्या आता है 110 डिग्री। तो यहाँ हमारा x का मान निकल कर आता है 110 डिग्री। फिर हम रखते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण कौन कौन से रखेंगे, 50 डिग्री, 60 डिग्री और बाय, इनका योग कितना रखेंगे 180 डिग्री। फिर हम 50 और 60 डिग्री का योग करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ अपना 110 डिग्री। फिर 110 डिग्री का पक्षांतर करते हैं तो निकलेगा अपना बाय बराबर 180 डिग्री माइनस 110। 180 में से 110 को माइनस करते हैं तो हमारा बाय का मान निकल कर आता है 70 डिग्री। तो यहाँ हमारा एक्स का मान निकल आया 110 डिग्री और बाय आ गया 70 डिग्री। हमें दी गई आकृति में दिया है 3 अंतः कोण और एक क्या दिया है बाह्य कोण। 3 अंतः कोण कौन कौन से हैं, बाय, एक्स और 30 डिग्री। फिर बाह्य कोण दिया है 60 डिग्री जो किसके सम्मुख है, एक्स के। हमें पता है सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमारा x का मान निकल के आ गया 60 डिग्री। फिर हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो फिर अपन रखते हैं 30 डिग्री प्लस x प्लस y बराबर 180 डिग्री। हमें पता है x का मान कितना दिया है 60 डिग्री, रखते हैं अपन x की जगह पे 60 डिग्री, बन जाएगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री मिलकर कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। फिर हम 90 डिग्री का पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर होके वो माइनस में हो जाएगा। y बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 180 में से 90 को माइनस करते हैं तो हमारे y का मान निकल के आता है 90 डिग्री। हमें 5th में दिया है, हम आकृति देखते हैं। यहाँ हमें 3 अंतः कोण दिए हैं और एक बाह्य कोण दिया है। तो तीनों अंतः कोणों का योग हमें पता है 180 डिग्री होता है। और चित्र में हमें बाह्य और 90 डिग्री कैसे दिए हैं, सम्मुख कोण दिए हैं। हमें पता है सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपना बाय का मान क्या निकल के आ जाएगा 90 डिग्री। फिर हम तीनों अंतः कोणों को 180 डिग्री के बराबर रखते हैं। तो तीनों अंतः कोण कौन कौन से हैं, बाय प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ बाय का मान रखते हैं, बाय का मान कितना निकल के आया अपना 90 डिग्री। और फिर हमें कितने एक्स दिए हैं 2x, तो उनका योग करते हैं तो बन जाएगा 90 डिग्री प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। फिर हम 180 में से 90 डिग्री को माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा 90 डिग्री। तो बन जाएगा 2x बराबर 90 डिग्री। अब हमें यहाँ x का मान निकालना है तो 2 यहाँ कैसा है, गुणा में है, पक्षांतर होकर किस में आ जाएगा, भाग में। तो बन जाएगा x बराबर 90 डिग्री बटे 2। फिर हम 2 से 90 डिग्री में भाग देते हैं तो हमारा x का मान निकल कर आ जाता है 45 डिग्री। अब देखते हैं 6th। हमें चित्र में दिया है x और y कैसे कोण है, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपना क्या बन जाएगा x बराबर y। फिर हमें त्रिभुज के 3 कोण दिए हैं। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम रखते हैं x प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो दोनों x मिलके क्या हो जाएंगे 2x प्लस, अब हम क्या रखेंगे y की जगह x, क्योंकि y बराबर क्या है अपना x। तो यहाँ 2x और 1x मिलके कितने x हो जाएंगे 3x। 3x बराबर 180 डिग्री। फिर 3 यहाँ कैसा है, गुणा में है, पक्षांतर होकर किस में आ जाएगा, भाग में। तो बन जाएगा x बराबर 180 डिग्री बटे 3। फिर हम 3 से 180 में भाग देते हैं तो हमारा भाग देने पर आता है 3 18 और 0 की 0। तो हमारा x का मान निकल कर आता है 60 डिग्री। x का मान 60 डिग्री है तो y का मान भी क्या होगा 60 डिग्री, क्योंकि x और y कैसे हैं, बराबर हैं। इस तरह से हमारे सभी कोणों के मान निकल आए।
थैंक यू।